एक तरफ यूपी की भाजपा सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एमआरएफ सेंटर, कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा और जनता को सेवाएं देने के लिए आधुनिक पंचायत भवन निर्माण किया जा रहा है। मगर सरकार की नीयत और योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं कुछ अधिकारी कर्मचारी। लापरवाही विकास को लगातार निगल रही है। सिद्धार्थनगर का ग्राम पंचायत भरवालिया यही सवाल उठा रहा है। बैतुल्ला कहाँ के रहने वाले हैं? भरवलिया। क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है कि का ना है नाली ना ये न बना है ना नाली साफ करे हैं और ना आज तक प्रधान कोनो काम किए हैं। और ना प्रधान ना हालत है 2 साल से ऊपर हुई प्रधान गांव में नहीं आया। नहीं आप ही लोगों ने वोट देकर जो है जिताया था, तो क्या कहेंगे? जी हमारे लोग खुद जिताए न ओकरे बाद में सपोर्ट किए हैं कुल किए हैं बके हम के छोड़ दी सो प्रधान नहीं आ रहा है। गांव में कुछ बुनियादी काम हुआ है? सड़कें वगैरह बनी है कि नहीं बनी? नहीं वो प्रधान कुछ नहीं किया 5 साल के अंदर। हम भरवलिया तो आपका पंचवर्षीय गुजरा, गांव में कोई काम कौन ये कीटा नहीं धरा, इसी कीटा नहीं प्रधान धरा है। डस्टबिन वगैरह लगा है कि नहीं? है नहीं। यहाँ एमआरएफ सेंटर से लेकर जनता की सुविधा के लिए बना पंचायत भवन कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से शराबियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। यानी सरकार मेहनत कर रही है लेकिन जमीन पर तैनात जिम्मेदार लोग उस पर सीधा पलीता लगा रहे हैं। गांव के विकास और प्रधान से लेकर अधिकारी तक ने क्या कुछ किया, सुनिए मौके पर पहुंचे अनादि टीवी संवाददाता अब्दुल कादिर की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी के शेर के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, और ये शेर जो इस गांव के लिए फिट बैठता है। ग्राम पंचायत भरवलिया विकास खंड बर्डपुर में मेरी मौजूदगी है। यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सरकार जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जब से जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो है लगाम लगाने की बात कर रही है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जब हमारी मौजूदगी होती है भरवलिया ग्राम पंचायत में, तो अनेकों भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई, एमडीएम शेड। स्कूल के बच्चे जो पढ़ने आ रहे हो उनके बैठने के लिए व्यवस्था हो, अच्छा इंतजाम हो, वो बैठकर भोजन कर सकें। लेकिन एमडीएम शेड तो बना लेकिन टूटना शुरू हो गया। यह पहला उदाहरण है। उसके बाद दूसरा, ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बना ताकि कोई भी समस्या हो वहां निस्तारण हो, पंचायत हो, बातचीत रखी जाए। वहां पंचायत सहायक भी एक नियुक्त किया गया ताकि वो सिस्टम से बैठकर हर चीज ऑनलाइन कर सके। लेकिन वो जो है धूल फाक रहा है। करोड़ों रुपए लगकर जो बना, आंगनवाड़ी केंद्र बना, आंगनवाड़ी केंद्र में भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आंगनवाड़ी मौके पर नहीं उपस्थित मिली। जब मैंने इस विषय पर सीडीपीओ बर्डपुर से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा मामला है तो कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने ये कहा। उसके बाद हमारी मौजूदगी होती है एमआरएफ सेंटर। सरकार ने बनवाया एमआरएफ सेंटर, कचरा घर, उसके ताकि जो है गांव का कचरा जो निकले उसमें एमआरएफ सेंटर में डंप हो। उसके लिए जो है रिक्शा चलवाया, रिक्शा दिया, उस पर एक जो है चालक रखा। चालक जो है गांव घर घर जाके कचरा कलेक्ट करे। लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। बना तो हुआ है लेकिन वो उपयोग में नहीं है। जैसे बना वैसे टूटना शुरू हो गया, अभी इस्तेमाल में ही नहीं लाया गया। सफाई की बात करें तो स्वच्छता सबसे, सरकार जो है अच्छा योजना चला रही है स्वच्छता अभियान के नाम से, पखवाड़ा के नाम से। लेकिन वो भी जो है गांव में नालियां साफ नहीं मिली। नालियों में जो है जमावड़ा है, नालियां जो है बजबजा रही हैं, बीमारियों को न्योता दे रही हैं। अब देखना है अनादि टीवी पर खबर चलने के बाद जो है अधिकारी इस पर, अधिकारियों पर जो है जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर अंकुश कस पाती है, उनके ऊपर कार्रवाई कर पाती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सिद्धार्थनगर से अब्दुल कादिर, अनादि टीवी। अब सवाल उठना लाजमी है कि एमआरएफ सेंटर की गुणवत्ता किसने पास की, पंचायत भवन की निगरानी किसने की और शराबियों को यहाँ संरक्षण कौन दे रहा है। देखना होगा कि भरवालिया की तस्वीर कब बदलती है, अधिकारियों के कानों में जूं कब रेंगती है। आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।